हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी दुनिया में। आज हम मिलेंगे दादी से, जो कि हमें सुनाएंगी एक अच्छी सी कहानी। दादी, क्या आप हमको कहानी सुनाओगी? चलो बेटा, तो मैं तुम्हें एक कंजूस सेठ की कहानी सुनाती हूँ। उस सेठ का नाम था मक्खी चूस। क्यों भला? क्योंकि वो दूध में से मक्खी निकालकर दूध पी जाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, मुझे नारियल पानी पीना है। तो वो बेचारा मना तो करता नहीं। फिर वो बाजार गया। बाजार पे अलग अलग दुकानों पे नारियल का भाव पूछने लगा। उसे नारियल पानी का भाव बहुत ही महंगा लगा। मायूस होकर लौट के आ रहा था। जब उसने लौटते समय एक नारियल का पेड़ देखा तो उसने कहा, क्यों ना यहाँ से ही नारियल पानी ले चलें, क्योंकि यहाँ से तो फ्री में ही नारियल मिल जाएगा। तो वो यह सोचकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। फिर उसने नारियल भी तोड़ लिया, लेकिन उस पर उतरना तो आता ही नहीं था। अब उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे नारियल के पेड़ से उतार दो, मैं 11 पंडितों को भोजन कराऊंगा। यह बोलता हुआ वो आधा पेड़ उतर आया। आधा पेड़ उतरने के बाद उसने कहा, अब मैं आधा पेड़ तो अपने आप उतर ही आया हूँ, अब 11 नहीं, केवल 5 पंडितों को ही भोजन कराऊंगा। ऐसे बोलकर वो फिर पूरा पेड़ नीचे उतर आया। नीचे उतर के बोला कि अरे, अब तो मैं अपने आप नीचे उतर ही आया, अब केवल एक ही पंडित को भोजन कराऊंगा। यह बोलकर वो अपने घर चला गया। फिर उसने सोचा कि ऐसे पंडित को ढूंढता हूँ जो कि सबसे कम भोजन करता हो, लेकिन ऐसा कोई पंडित उसे मिला ही नहीं। फिर उसका सामना एक चालाक पंडित से हुआ। चालाक पंडित ने कहा कि मैं एक ही रोटी का भोजन करता हूँ। उसने उस पंडित को घर पर आमंत्रित कर लिया भोजन के लिए। अगली सुबह उसकी पत्नी ने पंडित को भोजन कराया। पंडित ने तो भरपेट भोजन कर लिया और फिर भोजन करने के बाद बोलता है कि आपकी सासू माँ तो मुझे पैसे भी देती थी ढेर सारे दक्षिणा के। सेठ की पत्नी ने उसे ढेर सारे पैसे भी दे दिए। अब बेचारा सेठ तो घर पे था नहीं। पंडित खुश होकर चला गया। जब सेठ घर आया तो उसने अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया कि तुमने इतने सारे पैसे क्यों दे दिए उसको। यह कहकर वो पंडित के घर चला गया। वहाँ पे पंडित की पत्नी बोली कि आपके यहाँ से भोजन करके मेरे पति आए थे तो उनकी पेट में इतना दर्द हुआ कि वो तो मर गए, और अब मैं आपकी पुलिस में कहूँगी, पुलिस से आपसे शिकायत करूँगी, आपने पता नहीं क्या खिला दिया था मेरे पति को। यह सुनकर सेठ बिल्कुल घबरा गया। सेठ ने कहा, नहीं, पुलिस से मत कहना, मैं आपको हर महीने ढेर सारे पैसे दिया करूँगा। यह कहकर वो अपने घर लौट गया और हर महीने पंडित की पत्नी को ढेर सारे पैसे भिजवाने लगा। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि पंडित तो जिंदा है और वह उसके घर गया। उसने पंडित को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने पंडित से कहा, अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है और अब मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। पंडित ने बहुत माफ़ी मांगी, पंडित की पत्नी ने भी माफ़ी मांगी और सेठ के आधे पैसे वापस भी कर दिए। सेठ ने उन्हें माफ़ कर दिया और फिर वो अपने घर लौट गया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंडित ने लालच किया था तो वो भी पछताया, और सेठ ने लालच किया था तो वो भी पछताया। वाह दादी, आपने कितनी अच्छी कहानी सुनाई।